नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं देश तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आज तक के पास सुशांत की 36 घंटे की बातचीत का ऑडियो क्लिप मौजूद है जो रिया के झूठ से पर्दा उठाएगा। आपको सुशांत की वो आवाज सुनाएंगे जो कई राज खोलने वाली है। लेकिन शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ हम करने जा रहे हैं। सीबीआई ने आज भी सिद्धार्थ पठानी से पूछताछ की है। पूछताछ लगातार जारी है जिसमें सीबीआई 8 जून से 14 जून के बारे में सवाल जवाब कर रही है। 8 जून को रिया घर छोड़कर गई थी, जिसके बाद घर में क्या हालात बने उसे लेकर सिद्धार्थ पठानी से लगातार सवाल किए जा रहे हैं। सिद्धार्थ पठानी सुशांत का दोस्त जो लगातार सिद्धार्थ सुशांत के साथ ही रहता था और उसको वो हर राज मालूम है जो उस घर में घट रहा था। इसी वजह से सीबीआई की ये पूछताछ काफी ज्यादा अहम हो जाती है। पठानी ने जो जानकारी दी है सीबीआई को, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि 13 जून को सुशांत ने सारे बिल का भुगतान कर दिया था। एक दिन पहले 12 तारीख को उनकी बहन चली जाती है, लेकिन सैमुअल मिरांडा से नाराज थे सुशांत। पैसों के हिसाब में गड़बड़ी को लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। सैमुअल मिरांडा से इस बारे में भी जानकारी यहां पर दी गई है। लेकिन 14 जून को भी सीबीआई ने महत्वपूर्ण सवाल किए जिसका जवाब दिया गया है सिद्धार्थ पठानी की ओर से। एक एक करके वो तमाम बातें आपके सामने हम रखते हैं इस बड़े प्लाज्मा के जरिए। सिद्धार्थ पठानी का जो बयान सामने आया है 8 से 14 जून के बीच क्या हुआ। 8 जून को सुबह 11:30 बजे रिया सुशांत के घर से चली गई थी। अपने घर रिया के जाने के कुछ देर के बाद सुशांत की बहन मीतू उनके घर में आती हैं। ये भी जानकारी दी गई है सिद्धार्थ पठानी की ओर से। 12 जून को सुशांत के घर से मीतू अपने घर चली गई, यानी कि 4 दिन वो सुशांत के साथ रहती हैं, उसके बाद घर से चली जाती हैं। 13 जून को सुशांत ने डिनर नहीं किया, ये भी जानकारी सिद्धार्थ पठानी की ओर से दी गई है। 14 जून को सुबह 10 से 10:30 बजे के बीच केशव आया था। आपको बता दें केशव से भी पूछताछ की गई है। केशव ने बताया कि सुशांत अपना दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। केशव की ओर से यह जानकारी दी गई थी कि सुशांत अपना दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। हम लोगों ने दरवाजे को काफी खटखटाया लेकिन दरवाजा सुशांत ने नहीं खोला। हमने फोन भी किया था, उसी समय सुशांत की बहन मीतू का कॉल आया हमारे पास। ये तमाम जानकारी सिद्धार्थ पठानी ने सीबीआई को दी है। अब से कुछ देर पहले मीतू ने कहा कि सुशांत फोन नहीं उठा रहा है, मैं लगातार उसको फोन कर रही हूँ। मीतू ये बहन सुशांत की, मैंने मीतू से तुरंत सुशांत के घर आने के लिए कहा, यानी कि सिद्धार्थ पठानी ने मीतू से तुरंत घर आने के लिए कहा। और दोपहर 1:20 पर ताला तोड़ने के लिए रफी आया था। ताला तोड़ने वाले को बुलाया गया था जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। उसका मोहम्मद रफी का पूरा बयान भी आज तक ने आपके सामने रखा था कि किस तरह से उसने परिवार वालों को लेकर कुछ सवाल खड़े किए थे। फिर मैं और दीपेश रूम के अंदर आ गए। फिलहाल इसके बारे में और ज्यादा जानकारी, सुशांत के कमरे में अंधेरा था। एक एक करके जो बड़ी बातें सिद्धार्थ पठानी ने बताई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। सुशांत पंखे से लटका हुआ मिला। हमने जब दरवाजे का ताला तोड़वाया उसके बाद पंखे से लटका हुआ मिला। सिद्धार्थ पठानी ने यह बयान आज दिया है सीबीआई के सामने। सीबीआई जो लगातार पूछताछ कर रही है। सीधे मुंबई से साहिल जोशी इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। साहिल, महत्वपूर्ण है, मैं चाहूंगी जो बड़ी बातें हैं वो लगातार अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपने इसमें से जो चीजें महसूस की हों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बयान सिद्धार्थ पठानी ने जो पहले दिए और आज एक बार फिर से उनसे क्रॉस एग्जामिन करवाया गया। मैं चाहूंगी साहिल बड़ी जानकारी इसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, सबसे अहम हिस्सा जो आता है वो 8 तारीख के बाद से हिस्सा आता है। और 8 तारीख के बाद का अगर हिस्सा देखें तो उनका ये कहना, उससे पहले भी उनका ये कहना है कि सुशांत अप्रैल एंड में, खास करके लॉकडाउन के वक्त सुशांत की तबीयत एक बार फिर डिटेरियोरेट होने लगी। सुशांत की तबीयत खराब होने लगी। जून के पहले हफ्ते में उसकी हेल्थ और ख़राब हुई। उसके बाद उसने हमसे बात करना करीब करीब बंद कर दिया था। ये बात उसने कही है। 8 तारीख को सुबह 11:30 बजे के करीब रिया चक्रवर्ती ने अपने सामान को पैक किया और वो निकल गई। रिया ने मुझे कहा कि आप, सिद्धार्थ का ये कहना है कि रिया ने उन्हें कहा कि वो सुशांत का ख्याल रखे। सुशांत ने उसे जब विदा किया उसके बाद कुछ देर के बाद सुशांत की बहन मीतू जो मुंबई में रहती है वो घर आई। उस दिन मीतू ने सुशांत को खाना खाने के लिए जिद की, लेकिन सुशांत ने ज़्यादा नहीं खाया। उसके साथ मीतू सुशांत को बार बार ये कह रही थी कि अब उसे बातचीत करनी चाहिए। उसके घर पे दीपेश और सिद्धार्थ दोनों रह रहे थे, उनसे बातचीत करने के लिए कहा, लेकिन वो ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा था। उसके बाद ये भी कहा है कि
कई बार सुशांत सिंह राजपूत जून 8 तारीख के बाद सुशांत सिंह राजपूत 8 तारीख को कई बार पुरानी यादें ताज़ा कर रोते रहे। ये बात भी सिद्धार्थ पिठानी ने एजेंसीज को कही है। उसके बाद का जो स्टेटमेंट जो हिस्सा है वो दिशा सालियन की मौत को लेकर है। उनका ये कहना है कि दिशा की मौत की खबर सुशांत को मिलने के बाद और खास करके जब खबरें ये आने लगी कि दिशा सालियन उसकी मैनेजर थी और उसके बाद सुशांत ने सिद्धार्थ को कहा कि इसके बारे में जो भी खबरें छपती है वो उससे कहे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुशांत की जो वकील है प्रियंका, जब उसने इंडिया टुडे से और आज तक से बात की थी उसमें भी प्रियंका ने जिक्र किया था कि सुशांत उसको लेकर काफी परेशान था कि उसका नाम क्यों इसमें जोड़ा जा रहा है, क्योंकि दिशा सालियन उसके लिए बहुत ही कम समय के लिए काम करती थी। उसकी मैनेजर दरअसल श्रुति मोदी थी और उनके पांव को चोट आने की वजह से कुछ समय के लिए दिशा सालियन को कहा गया था कि उसका काम देखे। हालांकि दिशा उसकी मैनेजर नहीं थी, तो इसके वजह से उसके बारे में वो काफी परेशान रहे। 12 तारीख की बात कहिए, 12 तारीख को मीतू उनका घर सुशांत के घर से वापस अपने घर लौटी। उनका कहना था कि वो अपनी बेटी को मिस कर रही है, इसके वजह से वो घर लौटी। 13 तारीख को सुशांत ने अपने कुछ बिल पेमेंट्स किए और बिल पेमेंट्स के लिए सिद्धार्थ पिठानी की मदद ली। सुशांत के मोबाइल से ये बिल पेमेंट्स किए गए, ये बात भी उसने रखी है और उसके लिए सिद्धार्थ ने उसे मदद की। हालांकि ये भी कहा है उसमें कि सुशांत ने उस दिन रात को खाना नहीं खाया, मैंगो लेकिन आप अपनी बात को पूरी करें साहिल। उसके पहले ये जो हार्ड डिस्क डिलीट करने वाली बात है, मैं चाहूंगी उसके बारे में आप जानकारी दीजिए कि उसमें क्या था जिसको डिलीट करने की बात सुशांत की ओर से सिद्धार्थ पिठानी को कही गई। देखिए उसमें उनका ये कहना है कि रिया जब चली गई उसके बाद सुशांत ने उसे कहा कि उसके हार्ड डिस्क में कुछ गाने हैं जो रिकॉर्ड किए थे और उसके साथ साथ कुछ वीडियो फुटेज। सुशांत को आदत थी कि कई सारे वीडियो फुटेज वो रिकॉर्ड किया करते थे जब भी वो कहीं पिकनिक जाते या बाहर जाते या दिन भर में कई बार उसके साथ वो रिकॉर्ड करते और यही काम के लिए दरअसल सिद्धार्थ पिठानी को हायर किया गया था। सुशांत ने अपने पास उसको रखा था, तो वो जो वीडियोस हैं वो उनके हार्ड डिस्क से सिद्धार्थ पिठानी को उसने कहा कि उसको डिलीट करे और वो चीजें सिद्धार्थ पिठानी का कहना है कि सुशांत के कहने पर उसने डिलीट की। क्या इसमें जो इस बात का भी जिक्र आया है साहिल कि ये जो वीडियो क्लिप्स थे वो क्या रिया चक्रवर्ती से जुड़े हुए थे? क्योंकि रिया का 8 तारीख को घर छोड़कर जाना, महेश भट्ट को मैसेजेस भेजकर ये बताना कि हमारा रिश्ता टूट गया है और बाद में फिर सुशांत की ओर से अपनी वीडियो क्लिप्स डिलीट करवाए जाते हैं, क्या उसमें रिया चक्रवर्ती का भी जिक्र किया गया है सिद्धार्थ पिठानी की ओर से? नहीं, इसके बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है। जो जानकारी है उसके मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी ने कहा है कि कुछ वीडियोस थे और कुछ गाने थे जो आमतौर पर सुशांत रिकॉर्ड किया करते थे और वो डिलीट करने के लिए उनको कहा गया। कितना डिलीट किया है वो बात उसमें नहीं है, लेकिन उनके हार्ड डिस्क से ये डिलीट करने के लिए कहा गया और उसके आधार पे उन्होंने उसको डिलीट किया है। 9 या 10 तारीख को उन्होंने डिलीट किया। 10 तारीख को, खास करके 10 तारीख को ये कहा गया उनको और 10 तारीख को ये सारी चीजें डिलीट की गई। जो बयान है उसके मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो जून 10 को सिद्धार्थ कहते हैं कि सुशांत ने मुझे कहा कि उनके पुराने वीडियोज वो डिलीट करे अपने उनके हार्ड डिस्क से, ये उनको कहा गया। उसके बाद सुशांत ने कहा कि उनके जो गाने हैं वो भी डिलीट करे जो उस हार्ड डिस्क में है। तो हार्ड डिस्क से सुशांत के कहने पर सिद्धार्थ ने वो सारी चीजें डिलीट की। अब अगर हम 14 तारीख पर आए, माफ करिए 12 तारीख को अगर हम लोग बात करें तो मीतू 12 तारीख को वापस चली गई। उनका ये कहना था कि वो अपनी बेटी को मिस कर रही है जिसके वजह से वो चली गई। 13 तारीख को जैसे मैंने कहा कि बिल पेमेंट किए गए हैं और उसके साथ साथ उस रात को उसने नहीं खाया। यही बात नीरज ने भी अपने बयान में कही थी कि 13 तारीख की रात को सुशांत ने खाना नहीं खाया था, सिर्फ मैंगो शेक पीकर वो सोने के लिए चले गए थे। अब 14 की बात आती है। 14 को उनका ये कहना है कि सुबह 10 से 10:30 बजे के करीब वो हॉल में आए घर के और उसके बाद गाने सुन रहे थे। उसी वक्त केशव उनके पास आए और जो उनके साथ कुक की तरह काम करते थे, उन्होंने उनको बताया कि सुशांत अपने रूम का दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। उसके बाद वो खुद उनके रूम पर गए और दरवाजा खटखटाया, उन्होंने नहीं खोला। फिर उन्होंने यही बात दीपेश को कही, फिर दोनों ने कोशिश की लेकिन नहीं खोला। उसी वक्त उन्हें और उसके बाद ताले वाले को बुलाकर और फिर दरवाजा तोड़ा गया और फिर अंदर देखा गया कि सुशांत पंखे से लटके मिले हैं।
आगे भी आपके पास जानकारी के लिए हम आते रहेंगे। ये महत्वपूर्ण जानकारी साहिल जोशी मुंबई से हमें पहुंचा रहे थे, जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर थी। लेकिन अब बात आगे बढ़ते हुए सुशांत की आवाज की करेंगे, जो कई बड़े बड़े राज खोलने वाली है। आज तक को सुशांत की ऑडियो क्लिप मिली है जिसमें वो अपने फ्यूचर प्लान की तैयारी कर रहे हैं। इस ऑडियो में रिया और सुशांत के पिता की मौजूदगी भी है, जो सवालों के घेरे में है। पहले आपको सुनाते हैं वो धमाकेदार सुशांत की आवाज और उसके बाद करेंगे ये सवाल भी कि आखिर रिया चक्रवर्ती, उनके फादर की मौजूदगी तो है लेकिन सुशांत के परिवार से कोई भी वहां नहीं था। At this point in time, I just wanted a request, a favor to us. And how should we just close save all the money, do it in a way We that I talked can... about a worst case scenario yesterday, and that was a worst case thing that we discussed. Yeah, because here I'm fighting my mind, so Yeah. that's probably the worst case. So the worst case I can ever see. which generally happens when we do worst case cases is having a private trust set up and to take care of the individual and ensure that all financial decisions are with a pool of people in terms of a trustees who actually decide. And they have a parameter as you will guide us in that. So how do we go about this? As I said, that's a worst case scenario, right? I think He had this insistence yesterday. trust me. So I'll tell you. So I've definitely wanted in a way that if, for example, tomorrow I'm not there or Shruti's not there or Miranda's not there and there are newer people who are just there. If someone gets his card, so firstly the first thing I told them is to start making everything in FDs. Right. Which is why they must have called you frantically. right, They yeah, just yeah. put all his money in FDs. So in the card there should not be more than 10-15 lakhs at any given point. That's one thing. Second thing is that money that he has, so that we can get some interest from it, so he doesn't start eating into his savings in the best case possible that Right. you all can come up with. Right. And to safeguard his money in a way where only without his signature nothing can happen, like to break an FD. Either their place or Something else that- something like that. Or like there's a thought that Goa maybe, but that suggested that be in Papna for some time, see that, then first see Goa, give it like 1 or 2 months before we finally decide that. But overall he on the wants to one hand, feel if you're having this safeguarded. conversation- He's thinking of the future, like he's worried about the future and he wants that kind of safeguard that I'm saying let's treat it as a something like a retirement thing. I understand. So how will I do it? I just want help. Yeah. Correct. So this is the first goal, is this money, like whatever money he has invested in a way that he gets Right. some returns. So that I know that this is the amount. This of is the money. amount he's That you getting can every earn. month, then he can plan accordingly to give up this house. I don't mind going to a green, secluded place like Right. Goa or Right. Pavna. stay. You were quite happy whenever you've gone to Pavna, I Pavna. remember. So Yeah. we there for days till I was like, what is going on? So that's just. Whatever is going to give you peace of mind. So the attempt is now that in 1 or 2 days we go to Pavna and set him up there and see how he feels in a couple of days. Okay. Once he's certain after a month, I'm peaceful here, I want to be here mostly, Decide if you should. then give we this can up. start talking about getting rid of this house and speaking to the owner. And I hardly go out of my room. Right. Yeah. Right. No, that I'm That's sure a- we'll be able to work something. Their thing. But yeah, it's a long life. So working again, it has to be a goal post that you have to achieve. That's what Yeah, I'm saying. yeah. So I'll have my intellectual curiosity to take care Right. of that, but not in terms of any economic commitment. Right. Because this kind of frame of mind, like one day I feel something and the second day I feel something Right. else about work. So I cannot be wasting others' time at all. Right. So like that, if we could plan once, then We'll figure something. We'll figure something. Yeah. Samir and I, we'll tell you. Just give us 2 days. okay. We are the best people, Saviors. saviors. सुशांत सिंह राजपूत की ओर से अपने फ्यूचर को लेकर किस तरह से प्लान तैयार किया जा रहा था, इस ऑडियो क्लिप में आपने सुन लिया। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं फिर से। रिया चक्रवर्ती से सीबीआई की पूछताछ लगातार जारी है। दोपहर 1:30 बजे से ये पूछताछ शुरू हुई थी। इस वक्त शाम के 7:13 हो रहे हैं। 6 घंटे से ये पूछताछ लगातार चल रही है। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से भी सवाल जवाब किए गए हैं, क्योंकि शौविक भी वो शख्स जो यूरोप ट्रिप पर गया था रिया चक्रवर्ती सुशांत के साथ और लगातार क्लोज था। इस वजह से भी शौविक चक्रवर्ती से कई महत्वपूर्ण सवाल जिनका जवाब देने की कोशिश की जा रही है। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, ताबड़तोड़ पूछताछ का दौर
दोपहर 1:30 बजे से लगातार जारी है। रिया चक्रवर्ती से किस किस तरह के सवाल अब तक पूछे गए हैं और क्या जवाब दिया गया है, विस्तार से जानकारी दीजिए आप। जी देखिए चित्रा, ये सेकंड राउंड की पूछताछ है जो रिया चक्रवर्ती से चल रही है और जो हमें जानकारी मिल रही है वो कुछ लोगों से आमना सामना भी कराया गया है जो मौका वारदात पर मौजूद थे। रिश्तों के अलावा यूरोप ट्रिप को लेकर पूछताछ हुई है, लेकिन फाइनेंशियल एंगल पर ज्यादा आज पूछताछ हुई है जो हमें सूत्र बता रहे हैं। किस तरीके से जो सुशांत है उन्होंने कंपनी बनाई थी और जो ऑडियो क्लिप आपने सुनी होगी उसमें भी बकायदा ये पता चल रहा है कि जो फाइनेंस था, जो ट्रस्ट कंपनी बनाई जा रही थी, उसको लेकर बकायदा न सिर्फ रिया का बल्कि रिया की फैमिली का इन्वॉल्वमेंट था, खासकर सुशांत जो कंपनी चला रहे थे। तो इसको लेकर लगातार पूछताछ चल रही है और घंटों से ये पूछताछ चल रही है। बहुत मुमकिन है, जो हमें सूत्र बता रहे हैं, कि आगे भी पूछताछ होगी, क्योंकि सीबीआई ने कड़ी दर कड़ी ये पूछताछ की है। सबसे पहले क्राइम सीन को क्लियर करने की कोशिश की है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट को क्लियर करने की कोशिश की है। उसके बाद बेस बनाया गया है रिया से सवाल पूछने के लिए। पहले उनके जो करीबी है उनसे पूछताछ हुई है, सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ हुई है, उसके अलावा मिरांडा से पूछताछ हुई है, नीरज कुक उससे पूछताछ हुई है और अब जाकर रिया से पूछताछ हो रही है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि रिया चक्रवर्ती को एक अच्छा खासा वक्त मिला है, पूरे केस की उन्होंने स्टडी की है। उसके बाद कल जब वो आई थी पूछताछ के लिए तो अपने साथ फाइल भी लेकर आई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सीबीआई इंटरव्यू देना अलग बात है, लेकिन जब सीबीआई सवाल पूछती है तो तथ्यों के आधार पर पूछती है और अगर उसका सीधे तौर पर जवाब देना होता है और एविडेंस के साथ जवाब देना होता है तो वो कल तो आई थी, लेकिन कल जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी चित्रा उनकी, शाम तक जब निकल रही थी तो वो कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहा था। आज फिर रिया चक्रवर्ती को सुबह बुलाया गया, वो पहुंची हुई है, अभी तक पूछताछ चल रही है और कई तरह के सवाल पूछे गए हैं। फाइनेंस को लेकर पूछे गए, यूरोप ट्रिप को लेकर पूछे गए हैं। उसके अलावा जिस तरह से परिवार ने आरोप लगाया था कि जो मेडिकल की फाइल थी सुशांत की वो उन्होंने ली थी और धमकी देने की कोशिश थी, उस पर सवाल पूछ रहे हैं। बहुत सारे सवाल जिनका जवाब तलाशने की कोशिश लगातार टीम की ओर से की जा रही है। सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। आपको बताते चले, इसके पहले एक ऑडियो क्लिप के जरिए हमने बताया आपको कि कैसे सुशांत अपने फ्यूचर को लेकर डरे हुए थे और बकायदा फाइनेंशियल प्लानिंग उनकी ओर से की जा रही थी। वो मुंबई छोड़ना चाह रहे थे, वो काम भी कम करना चाहते थे, वो कहीं और बसना चाहते थे। बहुत सारी ऐसी बातें 36 मिनट के इस ऑडियो क्लिप में जो आज तक के पास मौजूद है, उसके आगे का हिस्सा भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। Have we taken any signing amounts from any brands? We've taken signing amounts from Titan. We've taken from Sony Lex. Yes. So he's feeling like he can't shoot those Titan ads. But Titan Sony का Lex कुछ उस deliverable दिन जो नहीं है मिलके ना? गए थे उनसे ले लिया Titan है. has just taken an extension to use the same image, so I don't think we have any commitment to shoot anything. No. new. It's an extension give for one day social shoot. media. Oh, One there day is- shoot. there's one day. There's one day Correct, shoot. correct. So they've been asking us for a date post 24 Jan. We've been postponing it in terms of send us creatives first, then we'll give you dates. But you don't think even one day will be able to shoot? I was telling him, Maybe telling Feb, him, March make we hay can push. while this month year is there, whatever few endorsements at least do it, add more to the But he kitty. should be able to do it. But he should be able to do it. Exactly. If he was No, able it's to his do it, call On a ultimately. good day, Yeah, so See, right now that he steps only will had his take- money open. Yeah. Few FDs have been made now, and some are in mutual funds, and some are still open. It was badly managed to be earlier. honest, We just have to be we are managed also well. not the highest I mean, I know, today, but for I'm saying example, I would not for put someone money like in me, as many who FDs. when I know that it's just there, all I can suggest is Yes, make every it month. sure Every and rate to immediately interest is every so it. low that we only put a was certain able to amount make and then we it did not. Right. Rather than it At being least what open in a I- card, which I don't know who the hell will have that card at any given point. So we had I plans thought to this shift is- him from But even Kotak on Privy to cards- Kotak Wealth. All But that, they'll shift. yeah. They will manage the asset like an AMC Yeah. does, or a private or an ASK That's advisor. like coffee now. I've told them. Charge So coming. Kotak also will make money on a lower take commission and all. Everybody that, does. You know, right? it's just a question of who will make lesser commission. The people who charge a lakh a year and they're happy. Somebody who But I charges wouldn't 0.05. also want to give everything in one person's hands, right? You just talk and diversify it as much as you can. Sure. I mean, I don't know if there's enough to even just buy a small, like, to invest in a small property. Just in case the cards come in someone else's hands, right? Really Don't keep an swipe limit. open-ended Yeah. limit on cards. No, anyway, I'm saying the card should never have more than 10 lakh rupees. No, what she's talking about is different. Even in a Swipe, single Daily swipe swipe. limit, yeah. 50 There is a grand. limit. So there is a Per limit. swipe. Yeah, so we have two cards here. One is a small card, one is the larger one. Larger one is his that has a 5 lakh limit.
and the smaller one has a 50 grand loan. So we have this list of expenses that you incur every month, right? Right from this house to employees to cars to everything. And currently, status of this corpus, assuming there's no further income, it's difficult or impossible rather to even sustain that kind of expenditure. So you need to cut down whichever can be cut down immediately and start saving money. So money. So this house probably, but since it's a new license and he has a deposit, maybe we'll have to speak to the. We can speak and get out of it. We can If speak the and get out decision of is to it. get out of it, we get out of it. Maybe we. But I was just saying, for that call to happen, for the decision to happen, maybe in a month we can start talking to the owner. Yeah, and I'm thinking in good faith we can even start helping him find another Correct. tenant because it's happened to me also. I've been in a situation where you wanted to get out. So we can park this for Wednesday or Thursday. Cool. 14th would be a off kind of thing. Yeah. Sankaran thing. Wednesday? Wednesday. For my birthday, for sure. 21st. 21st. What time would it I am okay on my Wednesday is open, so be? If you want me around, For you as a gift. Done. ठीक है. evening. Yeah. How about Security that? is a great We can keep it Yeah. last meeting of the day. That should be all right. Wednesday around 7ish. So my birthday No, gift no, will be a Wednesday great is a portfolio. terrible Oh, sorry, I day. don't have your birthday. I am 21st. hosting. One of my clients is hosting a mixer, so I'm not there. Gift So is maybe the Thursday. portfolio that अगर No, this can be Wednesday devised. दोपहर को I'll call the ठीक है. investor guy. In fact, now once I leave from here. साथ में have say 10 rupees that has to go in this trust. And suppose you want to make an FD or a mutual fund of it. That still the trustees can. The trustees will decide what is best. will decide. Will decide what is best to Best, be yeah, done. which with which it. has a better return rate and which less risky. And you So can define all that. It can be whoever a simple or a huge document, as critical as complicated. But see, this is the worst case scenario. Yeah. I personally feel I that also at this- personally feel like we can come to this conclusion after a month. Yeah. That's what I in fact told her, that give it 5-6 months here initially with Pavna. Because you have the place. And we're paying rent and it's And not then that you expensive go and see compared if to you what want we have for a here. month. Yeah. Sir was saying that it's too expensive. Which one? The Pavna place, for Pavna standards, it may be expensive, Yeah, for but Pavna for the standards, it's property, expensive. it's and It's he fine. seems to be enjoying it. And Yeah. it's So I done don't know the well. size of the property. We checked with some person who lives Yeah. there and owns the property. The area rate is 50-60 lakhs an acre. Yeah, So I don't know how big this but property it's is. done. It's made well. There's like a river also close by, right? You have lake. access to the The lake. There's a fauna. You can give him an idea of how much money he can get every month from Well, returns. ballpark, I give you a number of 5 lakhs a month. You'll be able to get that. Yeah, Which is that's a ballpark number. That's beyond that would be difficult. On an investment of? I mean, what will be the return? Well, we are taking just not even 9 to 12% per annum, Okay. and after taxes, you'll be left with 5 lakhs a month. So We could about have a higher rate of return when the risk increases. Yeah. you are the boss. no, because you can. If that policy is mature, then we'll get that money. Oh no. There's no insurance policy. We got him a life insurance that is maturing. We haven't seen all. that in There the is books. no Yeah, life nothing in the insurance. books that we have seen. He has health insurance. I can let go of these fancy cars that I've bought. Yeah, he can sell the Maserati. You will lose money. Yeah, We it's don't too need to make quick. such extreme decisions. Just relax. If there is enough of a corpus, we'll make it work. We'll save a Sandeep few and I lakhs, put our right? heads together and diversify it as much and find you money that you need every month. The What car is will a not good even income? fetch you What is a 50. good number for you? Is it 8 to 10 lakhs? Is it 7 lakhs? What is it? Tell us. We'll work backwards. But don't start disposing of assets. You still have a rainy day to see. Yeah, and I'm still telling him 1-2 months later we can get to the. If you're like very certain. Yeah. Like- take my advice. You're not at the stage that you need to start disposing of assets. I will tell you, I am, as much as I like you, I will tell you if it's a tooth that is going to pinch, you don't need to do it right now. To stop यार मुझे एक black coffee दे दे. spending as soon as possible. Give me the All cards. the things. Huh? Give me the cards. I keep them with me if you want spend. There are no for any other expenses but the house functioning and the staff costs. Right. Which I told him for 1 or 2 months, let it be as it is till you guys come up with a plan and till he's certain that this is not a phase but this is only how he feels now and it's not functional at all. Yeah. We'll give that 1-2 months and then we can start disposing of assets and reducing. Also, Yeah, but you'll need one car, right? Still have a rainy day and we'll fetch us some. I mean, like if I didn't have one, then I would buy one Innova or something, right? Right. That's You my can sell frame of these mind. two and buy an Innova or something.
1 महीने के बाद You ये won't get वाला that much करते हैं। money to buy an Innova. पूरे दिन से वेट नहीं करते हैं। Selling the Maserati. Maserati. You won't get. But why sell a Maserati? Buy an Overnight Innova. सब करने की जरूरत It's a नहीं है. Maserati You're by not range. my decisions. Just relax. But it's just that I'm just saying that fascination of buying those things, lived and done. There is no more On fascination. Wednesday when we meet, we'll discuss these Maserati. companies and trust the NI. Okay. Wednesday, Thursday जो भी है. Whichever, Figure so out we करें. coordinate and whichever day is convenient. ये इसी साल जनवरी 2020 की बात है। सुशांत सिंह राजपूत अपने एसेट्स क्यों बेचना चाहते थे, अपनी गाड़ियों को वो क्यों बेचना चाहते थे, आगे की फ्यूचर प्लान को लेकर वो इतने ज्यादा डरे हुए क्यों थे, क्या उन्हें सपोर्ट कहीं से नहीं मिल रहा था, मानसिक रूप से कहीं ना कहीं उनकी परेशानी भी झलक रही है इसमें, जिस तरह की बातें सुशांत कहते हुए नजर आ रहे हैं। और रिया चक्रवर्ती उनके हर एक फाइनेंशियल प्लानिंग में उनका पूरा साथ देती हुई, और न सिर्फ साथ देती हुई बल्कि कुछ जगहों पर अपनी अलग राय जाहिर करती हुई, जिस पर बाकी लोग सहमति भी जताते हैं। आपने इस ऑडियो क्लिप में सुना, लेकिन रिया लगातार इससे इनकार करती रही। उन्होंने कहा कि दरअसल सारी फाइनेंशियल प्लानिंग तो सुशांत खुद ही करते रहे थे। बहुत सारे ऐसे सवाल जिनका जवाब मिलना बाकी, और इसी वजह से सीबीआई लगातार कर रही है पूछताछ रिया चक्रवर्ती से। मुनीश पांडे इस वक्त मुंबई से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मुनीश, इसके पहले जो ऑडियो क्लिप हमने चलाई उस सवाल पे मैं आऊं। रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ चल रही है, क्या बड़ी जानकारी निकलकर अब तक सामने आई है? क्योंकि दोपहर 1:30 बजे से ये पूछताछ शुरू हुई, कल भी 10 घंटे तक पूछताछ की गई, और आज कहा जा रहा है कि डिप्रेशन, ड्रग्स और पैसों के लेन देन को लेकर ही सबसे ज्यादा सवाल दागे गए हैं सीबीआई की ओर से। मुनीश। जी बिल्कुल, और सीबीआई को ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले में सुशांत की मानसिक हालत क्या थी उसे समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सुसाइड का मामला है या फिर कोई इसमें कॉन्स्पिरेसी है तो उनके मानसिक हालत को लेकर जब तक सीबीआई पूरी तरह से जांच नहीं करेगी तब तक मामला सामने आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इसी वजह से सीबीआई ने पहले ही रिया चक्रवर्ती को बताया था कि आज जब आप आएंगे पूछताछ के लिए तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए। अगर आपके पास में किसी डॉक्टर को कंसल्ट किया हुआ पेपर्स हैं, आपके पास में प्रिस्क्रिप्शन, आपके पास में कोई ऑडियो वीडियो चैट है आपके पास में, तो वो भी लेकर आइएगा। और सारे दस्तावेज के साथ में यहाँ पर रिया चक्रवर्ती पहुँची हैं। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होने वाला है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने आज तक के इंटरव्यू में ज़रूर कहा था कि 2013 में हरीश शेट्टी, जो कि एक जाने माने मनोचिकित्सक हैं, उनसे मुलाकात हुई थी। लेकिन इस मामले में सीबीआई ने इसके पहले 4 और लोगों के बयान दर्ज किए हैं, और वो 4 चश्मदीद हैं जिनको 14 तारीख को और 13 तारीख को क्या हुआ था सब कुछ पता है। और उनसे बयान लेने के बाद में सीबीआई ने उसे आधार बनाया। आज मुनीश, एक लाइन में आज कुल 7 लोगों से पूछताछ की जा रही है सीबीआई की ओर से अब तक। सुशांत केस पर ड्रग्स का महाजाल ऐसा फैला कि जांच की दशा और दिशा दोनों बदल गई। आज लगातार दूसरे दिन सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती पर सवालों की बौछार की, और आज पूछताछ का मुख्य मुद्दा था ड्रग्स। आखिर वो कौन से सवाल थे जो आज सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से पूछे हैं? देखिए, ड्रग्स से जुड़ी सीबीआई की पूछताछ की हर जानकारी देती हमारी ये खास रिपोर्ट। को लेकर रिया पर दोनों तरफ से शिकंजा कस चुका है। सीबीआई ने ड्रग्स पर रिया से की पूछताछ। अब सामने आएगा रिया के ड्रग्स कनेक्शन का सच। लगातार दूसरे दिन भी सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसे रखा। फोकस था ड्रग्स कनेक्शन। जिस तरह रिया की पुरानी व्हाट्सएप चैट्स सामने आ रही हैं, उसे देखते हुए सीबीआई के लिए इस सवाल का जवाब ढूंढना बेहद जरूरी हो गया है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत का कोई ड्रग्स कनेक्शन भी है। एक तरफ नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम मुंबई में डेरा डाले बैठी है, लेकिन उसे सीबीआई की जांच पूरी होने का इंतजार है। इधर सीबीआई इस मामले में आरोपी नंबर 1 रिया से हर उस सवाल के बारे में जान लेना चाहती है जिससे सुशांत की मौत की गुत्थी सुलझने में मदद मिल सके। सूत्रों ने आज तक को बताया कि रिया से पूछताछ के दूसरे दिन सीबीआई का फोकस ड्रग्स से जुड़े सवालों पर रहा। सीबीआई ने रिया से पूछा कि क्या सुशांत ड्रग्स लेते थे, क्या आप भी ड्रग्स लेती थी, अगर हाँ तो किससे ड्रग्स लेते थे, आपको कौन कौन से दोस्त ड्रग्स देते थे, ड्रग्स किससे ली जाती थी, ड्रग्स लेकर कौन आता था, ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे कौन खर्च करता था, ड्रग्स से जुड़ी चैट का सच क्या है, ड्रग्स के इस पूरे गैंग में कौन कौन शामिल है, क्या सुशांत ने कभी ड्रग्स का ओवरडोज लिया, क्या कभी आपने सुशांत को ड्रग्स लेने का दबाव डाला। जांच सिर्फ ड्रग्स की खरीदारी
या ड्रग्स के इस्तेमाल की नहीं थी, बल्कि सीबीआई ये जानना चाहती थी कि इस ड्रग का लिंक कहीं सुशांत की मौत से तो नहीं जुड़ता। सुशांत ड्रग्स के आदी थे या फिर उन्हें आदी बनाया गया? क्या उन्हें जानबूझकर ड्रग्स दिया जाता था? क्या जानबूझकर ड्रग्स के ओवरडोज दिए जाते थे? यही सारे सवाल रिया चक्रवर्ती से पूछे गए। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने पूछताछ के दौरान कुछ नए लोगों और कुछ नए ड्रग्स पेडलर्स के भी नाम बताए। अन्य अधिकारियों के साथ साथ सीबीआई अफसर नूपुर प्रसाद ने भी शनिवार को रिया से पूछताछ की। ड्रग्स के बारे में रिया से सीबीआई की पूछताछ से 2 दिन पहले ही आज तक इस पर रिया से सवाल दाग चुका था। सुनिए आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में रिया ने ड्रग्स कनेक्शन पर क्या कहा था। In case we speak about hard drugs, I haven't done too much. Tried MDMA once. ये मैसेज WhatsApp का सब चैनल्स पर चल रहा है। ये 2017 में है। आपने कभी MDMA लिया है? जी नहीं। I have never taken any drugs. तो ये tried MDMA once? Never. And I'm willing to do a drug test. So you deny this conversation? I deny. It's unfortunate कि किसी के गुजर जाने के बाद हमें उनकी वाइसेस को ऐसे एक्सप्लॉइट करना होता है, पर अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यस, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना, और हाँ वो काफी रेगुलरली पीते थे, मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये, और मैं इनफैक्ट उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। सिर्फ इसी डिपार्टमेंट में मैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, मैं कट डाउन करने की कोशिश करती थी, लेकिन ही वॉज अ मैन ऑफ हिज ओन चॉइसेस। ही वॉज अ ग्रोन मैन हु चोज व्हाट ही वांटेड टू डू एंड नोबडी कुड स्टॉप हिम। वैसे रिया से पूछताछ का दूसरा दिन अफरा तफरी के साथ शुरू हुआ। रिया को डीआरडीओ गेस्ट हाउस जाना था, लेकिन सांता क्रूज में उनके घर के बाहर भारी भीड़ देखकर मुंबई पुलिस को सुरक्षा इंतजाम करना पड़ा। मुंबई पुलिस की एक टीम रिया के घर पहुंची, उसमें 2 महिला पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। पुलिस वालों ने रिया के घर पहुंचते ही डीआरडीओ गेस्ट हाउस ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। सांता क्रूज में रिया के घर के बाहर मौजूद भीड़ को पुलिस ने हटाने की कवायद की। करीब आधे घंटे तक रिया के घर पर ऐसा सुरक्षा घेरा मुंबई पुलिस ने बनाए रखा। पुलिस की जो जीप है दोपहर 1:05 का वक्त था। रिया अपनी कार में सवार हुई, आगे आगे मुंबई पुलिस की गाड़ी और पीछे पीछे रिया की कार। ये देखिए, ये इनोवा कार में गाड़ी में बैठी हुई है रिया चक्रवर्ती, और इस कंपाउंड के अंदर ये कार है। बाहर जो है पुलिस का एस्कॉर्ट दिया गया है, पायलट व्हीकल दी गई है। वो चीज एक तरह से आप कह सकते हैं जो सिक्योरिटी मांगती है। ये देखिए, ये गाड़ी का मूवमेंट हो रहा है बाहर निकलने की तरफ, फ्रंट गेट की तरफ पहुंच चुकी है गाड़ी। यहाँ पर बाइक से हम फॉलो करेंगे जहां पर रिया चक्रवर्ती का मूवमेंट है। पुलिस के सुरक्षा घेरे में कुछ ही देर बाद रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच गई। उस वक्त रिया के साथ गाड़ी में एक महिला कांस्टेबल भी मौजूद थी। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर भी सुबह से ही पुलिस का जमावड़ा दिखा। वहां सुरक्षा के लिए भारी इंतजाम किए गए थे। लगातार सवालों का सामना कर रही है रिया चक्रवर्ती, लेकिन अभी कई राज हैं जो सीबीआई को जानने हैं। मुस्तफा शेख और मुनीश पांडे के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई आज तक। ड्रग्स का ये महाजाल ऐसा फैला कि हर रोज इसमें एक नया किरदार जुड़ता जा रहा है। रिया की सालों पुरानी चैट रिट्रीव होने के बाद से ऐसा तूफान खड़ा हो गया है जो अब जांच एजेंसियों की पूछताछ के बाद ही शांत होगा। लेकिन इतना तय है कि ये तूफान रिया के दिल दिमाग में कई दफ्न जो राज दफ्न है उनका पर्दाफाश करके ही। रिया की ड्रग्स मंडली पर एक और बड़ा खुलासा। And you have never taken drugs with him? No, I never indulged in any kind of drugs. रिया के व्हाट्सएप में ड्रग्स ग्रुप शौविक पिठानी भी साथ। जी नहीं, I have never taken any drugs. So you tried MDMA once? Never, and I'm willing to do a drug test. ड्रग्स चैट के नए स्क्रीनशॉट्स खोलेंगे कई राज। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है।
एक एक कर रिया के ड्रग्स कनेक्शन की परतें खुलती जा रही हैं। आज तक के पास रिया की वो ड्रग चैट है जिससे नया खुलासा हुआ, जिससे नए किरदारों की एंट्री हुई है, जिससे ये भी खुलासा हुआ कि सिद्धार्थ भी कड़ी का एक मोहरा था। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से नए खुलासे दिखाते हैं। देखिए, ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका नाम है NIFW। इस ग्रुप में आयुष, आनंदी, सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा, रिया सहित कई नाम है। आयुष और आनंदी दो नए किरदार हैं। चैट 30 जुलाई 2019 की है जिसमें सबसे पहले रिया लिखती हैं, डूडी की जरूरत है, रोल तैयार कर रहा हूँ, मिरांडा यहाँ है, मैं निकल चुकी हूँ, कुछ देर में आऊंगी, किसी को ऊपर भेजो, लिफ्ट डोर को लॉक करो और सुशांत के लिए टैंगो भेजो। एक और चैट देखिए, ये रिया और सैमुअल मिरांडा की 14 अगस्त 2019 की चैट है। रिया मैसेज करती हैं, अशोक को फोन करो। माल के लिए ना? हाँ, हमारे पास खत्म हो गया है। ओके, देखता हूँ। बस एक बची है। अरे, अशोक ने कब तक इंतजाम के लिए कहा था? मैंने बोला था कि 2 दिन में इंतजाम कर दे। ओके, उसको फोन करता हूँ। मैं उससे संपर्क करने की 2 दिन से कोशिश कर रही हूँ। मैंने बोल दिया। ओके, मैंने साहिल को भेजा है कहीं से लाने के लिए। इसके अलावा सुशांत की बहन श्वेता ने ट्वीट कर कुछ और स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं जिसमें शौविक का नाम भी है। शौविक मैसेज करता है, जल्दी पहुंचो, आयुष को बोलना कि डूबीज लेता आए, साथ में लिखा है स्पीकर्स भी ले आना। एक और चैट भी है जिसमें टीम SSR नाम से व्हाट्सएप ग्रुप है। इसमें सिद्धार्थ पिठानी का मैसेज है, SSR को डूब मिल गई है। In case we speak about hard drugs, I haven't done too much. Tried MDMA once. ये मैसेज व्हाट्सएप का सब चैनल्स पर चल रहा है। ये 2017 में है। आपने कभी MDMA लिया है? जी नहीं। I have never taken any drugs. तो ये tried MDMA once? Never. And I'm willing to do a drug test. इस नई ड्रग्स चैट से कई खुलासे हुए हैं। पहला, ये चैट रिया के खिलाफ नए सबूत हो सकते हैं। ड्रग्स चैट की इस कड़ी का हिस्सा सिद्धार्थ पिठानी भी है। दूसरा, रिया का भाई शौविक भी इसका हिस्सा है। तीसरा, आनंदी और आयुष नाम के 2 किरदार हैं। इन तक अभी जांच एजेंसी पहुंचेगी। फिलहाल इस ड्रग्स कनेक्शन के तार मुंबई से गोवा और दुबई तक जुड़ रहे हैं। रिया की चैट में जिस गौरव आर्या का जिक्र है वो गोवा में है। ईडी ने उसे सम्मन भेजा है। दुबई बेस्ड ड्रग डीलर आयश खान का नाम भी सामने आया है, उससे भी पूछताछ होगी। पंकज उपाध्याय, सौरभ वक्तानिया, दिव्येश, अरविंद ओझा, शमसाहिर खान और दिव्या के साथ मुंबई आज तक ब्यूरो। दरअसल सुशांत केस में 3 एजेंसियां जांच कर रही हैं, ईडी, सीबीआई और नार्कोटिक्स। मुंबई से गोवा तक फैले नशे के कारोबार के तार सुशांत की मौत से जुड़ रहे हैं, इसीलिए नार्कोटिक्स को इंतजार है इन तारों को जोड़कर उन सवालों के जवाब का जिनसे होगा एक बड़ी साजिश का। सीबीआई के तल्ख अंदाज और सख्त सवालों के बाद भी रिया चक्रवर्ती का पीछा छूटने वाला नहीं, क्योंकि अब उसका इंतजार कर रहा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। फिलहाल नारकोटिक्स ब्यूरो को इंतजार है सीबीआई की पूछताछ खत्म होने का। उसके डिप्टी डायरेक्टर KPS मल्होत्रा 3 सदस्यीय टीम के साथ मुंबई में है और होमवर्क में जुटे हुए हैं। उनके निशाने पर नशे का कारोबार और इससे जुड़ी साजिश है। जो डिप्टी डायरेक्टर KPS मल्होत्रा, सर किस तरह की जांच चल रही है, अभी क्या जांच चल रही है? इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन एज पर प्रोसीजर होगा। गिव अस टाइम टू इन्वेस्टिगेट। एनसीबी के रडार पर जो पहला नाम है वो है गौरव आर्या का। हालांकि इससे पहले ईडी ने गौरव आर्या के गोवा वाले होटल में नोटिस चिपका दिया था और उसे 31 अगस्त को पेश होने के लिए कहा है। ये वही गौरव आर्या हैं जिनका नाम रिया चक्रवर्ती और जया साहा की चैट में सामने आया था। रिया ने आज तक के इंटरव्यू में कबूल किया है कि वो गौरव आर्या को जानती है। I have never taken any drugs. तो ये tried MDMA once? Never. And I'm willing to do a drug test. So you deny this conversation? I deny. With Gaurav Arya? Yes. You don't know him? No, I do know him, but I deny the contents of this conversation and I will like to reserve the rest of this for the investigation. अब गौरव आर्या के वकील की दलील भी सुन लीजिए। ईडी मुंबई जो कार्यालय है वहाँ से नोटिस आया है
और सोमवार को सुबह 11 बजे पेश होना है वहाँ पे, तो वो वहाँ पे रहेंगे स्टेटमेंट देने के लिए। बहुत जल्द सभी एजेंसीज को पता लग जाएगा कि ये सारे आरोप गलत थे और मेरी तरफ से पूरा सहयोग। दरअसल सुशांत केस में ड्रग कनेक्शन की बात तब सामने आई जब ईडी ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट रिट्रीव करवाई थी। इस चैट में रिया के कई दोस्तों के साथ ड्रग्स को लेकर बातचीत थी। इसी के बाद एनसीबी ने 26 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज की थी। सुशांत के पिता के सिंह ने भी साफ साफ आरोप लगाया था कि रिया सुशांत को धोखे से ड्रग्स देती थी। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी। वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, आरोप हैं, लेकिन व्हाट्सएप चैट ने सुशांत की मौत के मामले को एक नया ही मोड़ दे दिया है। लिहाजा सीबीआई के साथ साथ अब एनसीबी का किरदार भी इस मामले में अहम हो गया है। पंकज उपाध्याय और अरविंद ओझा के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई, आज तक। सुशांत केस में ड्रग्स के कितने हैं राजदार, इस पर से पर्दा हटना ही चाहिए और इसी वजह से पूछताछ लगातार जारी है रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती से। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर पर आज तक की नजर बनी हुई है, कहीं जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।